बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे अपने अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे, महफूज होंगे। जी तो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सबक नंबर 3 तोते की चालाकी की रीडिंग की थी और हासिल सबक किया था। आज इंशाल्लाह हम उसकी बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे सबक नंबर 3 तोते की चालाकी निकालिए। सबक नंबर 3 तोते की चालाकी। जी तो स्टूडेंट्स निकालिए सफ़ा नंबर 19। सोचें, बताएं और लिखें। यानी कि ये हैं बच्चों जी कुछ सवाल हैं, उनके जवाबात आपने तहरीर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, सौदागर किस मुल्क के सफ़र पर निकला? जी तो प्यारे बच्चों आप बताएं कि सौदागर जो है वो किस मुल्क के सफ़र पर निकला था? सौदागर, जी वेरी गुड, हिंदुस्तान के सफ़र पर निकला। तोते ने अपने दोस्तों को क्या पैगाम भिजवाया था? तोते ने अपने दोस्तों को पैगाम भिजवाया कि मैं कैद में हूँ। तोते ने अपने दोस्तों को पैगाम भिजवाया कि मैं कैद में हूँ। सौदागर को किस बात पर अफसोस हुआ? सौदागर को इस बात पे अफसोस हुआ कि इसने तोते का पैगाम क्यों पहुँचाया। क्यों बेटा? वो ये हुआ था ना कि जब तोता उसका पैगाम सुन के गिर पड़ा तो सौदागर को अफसोस हुआ कि मैं अगर पैगाम ना सुनाता तो शायद इसकी ये हालत ना होती। तो उसको फिर अफसोस हुआ कि मैं ना बताता। सौदागर को इस बात पर अफसोस हुआ कि इसने तोते का पैगाम क्यों पहुंचाया। तोते की चालाकी क्या थी? तोते की चालाकी ये थी कि इसने आज़ाद होने के लिए मरने का बहाना किया। जी तो बच्चों आगे हैं जुमला साजी। जी तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताएं कि वतन का क्या जुमला होना चाहिए? जी हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान है, मैं अपने वतन से प्यार करता हूँ। इस तरह के भी अल्फाज जुमला जो आप बना सकते हैं। हम लिख लेते हैं हमारा वतन पाकिस्तान है, जैसे तोते का वतन हिंदुस्तान था। ख्वाहिश, ख्वाहिश का मतलब होता है तमन्ना करना, किसी चीज़ की तमन्ना करना। हमें दूसरों की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। सबक, अपना सबक दिल लगा कर याद करो। माजरा, माजरा यानी कि आप कह सकते हैं सिचुएशन, कहानी। ये माजरा सौदागर की समझ से बाहर था। सदमा यानी कि अफसोस, रंज। तोते को शदीद सदमा पहुंचा। रंज, सौदागर को अपने
किए पर रंज उठाना पड़ा। जी बच्चों निकालिए सफ़ा नंबर 20। खाली जगहों को नीचे लिखे हुए सही अल्फाज की मदद से जो है हमने पुर करना है। ये देखें, रिहाई, तोहफे, बोली, सूरत, थरथरा कर या अजीज। ठीक है बच्चों। सौदागर परिंदों की डैश जानता था, ये आ जाएगा बोली। इस कैद से डैश की कोई डैश हो तो मुझे बताना। इस कैद से रिहाई की सूरत, ये रिहाई है और ये सूरत है, रिहाई और ये सूरत। प्याम सुनते ही उन तोतों में से एक डैश ज़मीन पर गिर पड़ा। एक ये रहा थरथरा कर। प्याम सुनते ही उन तोतों में से एक थरथरा कर ज़मीन पर गिर पड़ा। शायद तोता इस तोते का डैश था, अजीज था। तोते ने अपने डैश के बारे में पूछा, तोहफे के बारे में। मुहावरों पर गौर करें। पानी में आग लगाना, अपना उल्लू सीधा करना और आंसू पोंछना। इसमें हो जाएगा जी बच्चों मद्देनज़र अल्फाज के दुरुस्त इमला के गिर्द दायरे लगाएं। नीचे ये मुहावरों का इस्तेमाल है जी, इनको आप उस्ताद की मदद से समझें। जैसे बेटा पानी में आग लगाना, ये सब मुहावरे आम बोल चाल में चंद ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है जिसमें वो अल्फाज अपने असल मानी के बजाय मुख्तलिफ मानी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ठंडा होना, दिल फटना या दांतों से उंगलियां काटना। ठीक है, आगे देखें। मद्देनज़र अल्फाज के दुरुस्त इमला के गिर्द दायरे लगाएं। अजीज़, अजीज़, अजीज़। तो बच्चों अजीज़ आइन जे होता है, अलिफ से या आइन से या ज़्वाद से नहीं होता। तो आइन जे ये वाला अजीज़ बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। सदमा, सदमा, सदमा। सदमा ना तो सीन से होता है और ना ही से। सदमा होता है स्वाद से। आज़ाद, आज़ाद, आज़ाद। ये ज़्वाद लिफ़्ज़ा है, ये ज़ौल है और ये ज़े है। ये वाला आज़ाद ठीक है, दुरुस्त इमला इसकी है। शौदागर, सौदागर, सौदागर। ना तो सौदागर होता है ना ही स्वाद से सौदागर होता है, सीन से सौदागर होता है। किस्मत, किस्मत, किस्मत। अब काफ नुक्तों वाली जो काफ होती है वो किस्मत होता है, डंडे वाली काफ से किस्मत नहीं बनता और ना ही स्वाद से होता है, तो ये किस्मत हो जाएगा। गलती, गलती, गलती। ना तो गाफ से गलती होता है ना तो गाइन से, तो ते छोटी ती होता है। गाइन ते छोटी ती गलती होता है, तो ही छोटी ती ये गलती हो गई। सफ़ा नंबर 21। वाहिद वो इसम होती है जो एक शख्स और जमा ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा अशिया जमा होती हैं। यहाँ हम वाहिद जमा करेंगे। तोहफ़ा जो वाहिद होगा उसकी जमा लिखेंगे और जो जमा होगी उसका वाहिद लिख देंगे। तोहफ़ा का की जमा क्या होगी? तहाइफ। परिंदों की वाहिद होगी परिंदा। कौम की जमा होगी अक़वाम। सौदागर की जमा होगी सौदागरों। बातें की वाहिद होगी बात। दिल की जमा होगी दिलों। तोता की जमा तोते या तोतों। पैगाम की जमा पैगामों। बागों की वाहिद क्या होगी? बाग। जी बच्चों आगे देखें। इस सबक को गौर से पढ़े और बताएं कि नीचे लिखी हुई बातें किसने कहीं और नाम उनके हमने आगे ये बॉक्स, ये देखें ये बॉक्स बने हुए, इसमें नाम लिखना है। क्या करना है? ये जो बातें लिखी हुई हैं ये पहले हम पढ़ते हैं। इस मुल्क में से तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं? जी बच्चों आप बताएंगे ये जुमला किसने बोला था? ये जुमला बोला था सौदागर ने। तोते को जब उसने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं, तो हम यहाँ लिख देंगे सौदागर। जो जिसका डायलॉग है उसका नाम लिख देना। इस सिलसिले में मुझे रंज उठाना पड़ा और तुम्हारी बात कहकर मैं बहुत पछताया। ये जुमला भी सौदागर ने बोला था। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिस पर आपको सदमा उठाना पड़ा? ये पूछा था तोते ने। तोता ये क्या माजरा है? ये कहा था सौदागर ने। जी बच्चों आगे देखें।
मदरजा झेल जानवर और परिंदों के सामने इनके मुतालिक घरों के नाम लिखें। आपने बताना बेटा जैसे शेर है या सांप है या घोड़ा है, ये कबूतर है या चिड़िया या कोई भी परिंदा है या जो मुर्गी है, ये इनके घरों के नाम लिखने, ये कहाँ कहाँ रहते हैं। अब जो शेर होता है वो शेर रहता है जी जंगल में रहता है। सांप कहाँ रहता है? सांप रहता है जी बिल में, ठीक है। वैसे पानी वाले सांप भी होते हैं, पानी में भी रहते हैं, लेकिन बेसिकली इसका घर बिल में, छोटे छोटे सुराख ज़मीनों में करके। घोड़ा रहता है अस्तबल में, घोड़ा जिस जगह पे रहता है उस जगह को बोलते हैं अस्तबल। आगे देखिए परिंदा है, चाहे कबूतर है या चिड़िया, कोई भी, आप परिंदा इसको कंसिडर कर लें कि परिंदा जो है वो कहाँ रहता है? घोंसलों में। ये आप चिड़िया भी कह सकते हैं, चिड़िया जो है वो घोंसले में रहती है। मुर्गी डरबे में, ये मुर्गी है, ये रहती है डरबे में। जी बच्चों, ये हमारे इसके तीनों पेजेस से रिलेटेड जो हैं वो हो गए हैं। अब आपको ज़रूरत है अपनी नोटबुक की। अपनी नोटबुक निकालिए और पेज रेडी करें। ड्रॉ अ मार्जिन लाइन and a topic line, and also draw a center line. सबक नंबर 3, तोते की चालाकी। इसके हम करेंगे अल्फाज मानी। जी तो बच्चों अपनी कॉपी तैयार कर लें आप। सौदागर यानी कि तिजारत करने वाला। तिजारत करने वाले को सौदागर कहते हैं। परदेस होता है जी पराया मुल्क, जो मुल्क अपना ना हो। सदमा उठाना, सदमा उठाते हैं, गम उठाना, सदमा उठाना को कहते हैं गम उठाना। रंजीदा होता है गमगीन। रिहाई आज़ादी। दिल फटना बहुत अफसोस करना। घुट घुट कर मरना यानी कि तकलीफ उठाकर मरना। ठंडा होना यानी कि मर जाना। ये मैं रिपीट कर देती हूँ। सौदागर तिजारत करने वाला, परदेस पराया मुल्क वो मुल्क जो अपना ना हो, सदमा उठाना गम उठाना, रंजीदा गमगीन यानी कि अफसोस, रिहाई आज़ादी, दिल फटना अफसोस करना, बहुत अफसोस करना, घुट घुट कर मरना, तकलीफ़ उठाकर मरना, ठंडा होना यानी कि मर जाना। जी तो प्यारे बच्चों, आज यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 3 तोते की चालाकी ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपके साथ नेक्स्ट सबक के साथ हाजिर होंगी। तब तक अपने घरों में रहिए, महफूज रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।